गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि जो सीड्स पाए जाते हैं उनके अंदर अंकुरण के लिए कौन कौन से प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीड्स ऐसा तो है नहीं एक ही एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं। और जिस एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, जिस वातावरण में वो पाए जा रहे हैं, वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। उनमें उन्हीं प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स हैं तो जीरोफाइट्स के हिसाब से, सेलोफाइट्स हैं तो सेलोफाइट्स के हिसाब से उनके अंदर अडेप्टेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स के अंदर स्टोरेज जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बीजों के अंदर जो संग्रहित पदार्थ हैं उन पदार्थों की बात करते हैं। बीजों में संग्रहित पदार्थ, यहाँ पर जो भी सीड्स पाए जाते हैं, जो भी यहाँ बीज पाए जाते हैं, उन बीजों में सामान्य तौर पर जो संग्रही पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, या फिर बोले लिपिड। तो यहाँ पर संग्रहित पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। अब इनकी परसेंटेज कितनी होगी, इनकी मात्रा, परसेंटेज या इनकी मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर इनकी परसेंटेज या फिर मात्रा जो होती है वो प्रत्येक जाति में अलग अलग पाई जाती है। प्रत्येक जाति में अलग अलग पाई जाती है। जैसे तिलहनी पादप है, उनके अंदर ऑयल की मात्रा अधिक होती है। तो ऑयल की मात्रा अधिक होती है तो लिपिड अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। जो दलहनी पादप हैं वहाँ स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, तो स्टार्च की मात्रा अधिक है। साथ ही साथ उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी। दालें हैं, दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जा रही है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज पाई जाती है वो परसेंटेज प्रत्येक जाति के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। ऐसा नहीं हमने फिक्स कह दिया कि दलहनी पादपों में इतनी पाई जाती है, तिलहनी पादपों में इतनी पाई जाती है, ऐसा नहीं। जाति के अनुसार इनकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे अनाज वर्ग की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल अनाज वर्ग की बात करें, अनाज वर्ग जो होता है, इस अनाज वर्ग के अंदर जो यहाँ पर स्टार्च पाया जाता है, जो मंड पाई जाती है, वो 70 से 80% क्या होता है, यहाँ स्टार्च होता है। यहाँ पर 70 से 80% स्टार्च उपस्थित होता है। सोयाबीन है, सोयाबीन में लगभग 40% तो प्रोटीन पाई जाती है। लगभग 40% तो यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है। और यहाँ 20% के समथिंग यहाँ पर क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है। 20% के समथिंग यहाँ वसा पाई जाती है। तो इनकी मात्रा प्रत्येक प्लांट में या फिर प्रत्येक जाति में, प्लांट नहीं कहेंगे, प्रत्येक जाति के अंदर कैसी होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट। यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट मेनली पाई कहां जाती है, मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो ये मुख्यतः पाई जाती है अनाज वर्ग और दलहनी पादपों, दलहनी वर्ग में। दलहनी से तो मतलब समझ गए होंगे, लेग्यूमिनेसी कुल, दालों वाला कुल। तो यहाँ पर अनाज वर्ग में और दलहनी वर्ग में मेनली प्रेजेंट होती है, मुख्य लगते हैं, मेनली प्रेजेंट।
अब यहाँ पर जो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाई जाती है? तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो एमाइलोप्लास्ट के रूप में पाई जाती है, एमाइलोप्लास्ट के रूप में। यहाँ जो एमाइलोप्लास्ट है, इस एमाइलोप्लास्ट के या तो एकलक उपस्थित होते हैं या इसके पॉलीमर उपस्थित होते हैं, पॉलीमर्स, या तो एकलक के रूप में होगी या फिर इसके पॉलीमर्स के रूप, मोनोमर्स या पॉलीमर्स के रूप में यहाँ पर ये पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ अनाज वर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ अनाज वर्ग के अंदर किस प्रकार से होती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करें स्टार्च के संश्लेषण की, कि स्टार्च का जो संश्लेषण है वो स्टार्च का संश्लेषण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टार्च का संश्लेषण है ये तब स्टार्ट होता है जो एंडोस्पर्म होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, इस एंडोस्पर्म की आउटर सेल्स का जब निर्माण स्टार्ट होता है, आउटर सेल्स का जब निर्माण स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का संश्लेषण, सिंथेसिस शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन कि जो एंडोस्पर्म की इनर सेल होती हैं, एंडोस्पर्म की जो इनर सेल्स होती हैं, इन इनर सेल्स में मंड जो होता है, जो स्टार्च होता है, मंड अधिक मात्रा में संग्रह होता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जो आउटर सेल है, इन आउटर सेल से इनर सेल्स के अंदर जो मंड है, स्टार्च है, वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब आउटर सेल्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब इन स्टार्च के संश्लेषण के लिए स्थान अब प्रेजेंट है। तो स्टार्च का संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा और सबसे ज्यादा कहाँ? इनर सेल्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाएगा। और आउटर सेल्स के अंदर, क्योंकि इनर सेल्स जब फुल हो जाएंगी उसके बाद में यहाँ पर आउटर सेल्स के अंदर जो बचा हुआ स्टार्च की मात्रा होगी उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? स्टोरेज कर लिया जाएगा उसका। यहाँ जो अनाज वर्ग की, यहाँ पर जो अनाज वर्ग है, अनाज वर्ग की जो आउटर लेयर होती है, वर्ग की जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आउटर लेयर पाई जाती है उसको हम यहाँ एल्यूरोन कहते हैं, एल्यूरोन परत कहते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पर लेग्यूमिनेशिकुल है, यहाँ जो लेग्यूमिनेशिकुल पाया जाता है, लेग्यूमिनोसी कुल की जो आउटर लेयर पाई जाती है, यहां इसकी जो आउटर लेयर पाई जाती है, ये आउटर लेयर एल्यूरोन परत के समान ही कार्य करती है। यहाँ ये भी एल्यूरोन जो परत है, इस एल्यूरोन परत के समान कार्य करती है, के समान कार्य करती है। तो ये भी लगभग ऐसी ही होती है, एल्यूरोन परत के समान होती है और यहाँ पर इसी प्रकार के कार्य करती है। स्टार्च जो होता है, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, स्टार्च जो होता है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बहुलकों से निर्मित होता है। तो स्टार्च का निर्माण या स्टार्च की जो यूनिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एमाइलोपेक्टिन प्लस एमाइलोज का कि पॉलीमर्स से निर्मित, पॉलीमर्स से निर्मित। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो कैसा होता है? शाखित। और जो एमाइलोज होता है वो कैसा होता है? अशाखित होता है। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो इन चीजों को पढ़ा है।
तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? स्टार्च का निर्माण करते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में एक वर्ड और देखा है या फिर एक यौगिक और पढ़ा है, वो होता है हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज जो पाया जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ते हैं, ये हेमिसेल्यूलोज क्या होता है? हेमिसेल्यूलोज क्या है? यहाँ पर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर जो हेमिसेल्यूलोज पाया जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये किस प्रकार से पाया जाएगा? तो यहाँ जो कुछ प्लांट्स के अंदर तो एंडोस्पर्म होता है, जो एंडोस्पर्म होता है उसकी सेल्स में पाया जाता है, कि सेल्स की सेल वॉल में, की सेल वॉल में। और कुछ प्लांट्स के बीज पत्रों की, जो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र की सेल वॉल में, सेल्स की सेल वॉल में यहाँ पर हेमिसेल्यूलोज पाया जाता है। और ये सेल वॉल में स्थूलन के रूप में उपस्थित होता है, यहाँ पर स्थूलन के रूप में उपस्थित होता है। वरना तो सामान्यतः यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में तो मिल ही रहा है, नॉर्मली स्टार्च के रूप में मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं आप फोटोसिंथेसिस को, तो वहां पर एक वर्ड और आता है सुक्रोज। सुक्रोज, जो सुक्रोज क्या है? ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में भी क्या है? डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में भी क्या है? ये डाइसैकेराइड। तो यहाँ पर स्टार्च के अलावा, क्योंकि स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च के अलावा यहाँ डाइसैकेराइड और कुछ ट्राइसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ मेनली जो पाए जाते हैं वो सुक्रोज पाई जाती है, और सुक्रोज के अलावा, पॉलीसैकेराइड के अलावा यहाँ पर कुछ डाइसैकेराइड और यहाँ पर कुछ ट्राइसैकेराइड पाए जाते हैं। क्योंकि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पर मेनली जो पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर मेनली क्या है? डाइसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज का, ग्लूकोज से सुक्रोज का ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से सुक्रोज, सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो इन चीजों को आप लोग। तो यहाँ पर मेनली डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन की। सेकंड जो होता है वो कौन सी होती है? प्रोटीन। जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट का जो संचयी प्रोटीन है, यहाँ पर जो संचयी प्रोटीन होती है, इस संचयी प्रोटीन का निर्माण, संचयी प्रोटीन का जो निर्माण होता है, उसी समय स्टार्ट हो जाता है जिस समय कार्बोहाइड्रेट, उसी समय स्टार्ट हो जाता है जिस समय कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का निर्माण होता है, या लिपिड का निर्माण होता है। तो उसी समय यहां पर संचयी प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है। जो संचयी प्रोटीन होती है, ये संचयी प्रोटीन, ये संचयी प्रोटीन या तो अलग अलग बॉडीज के अलग अलग रूप से उपस्थित होती है, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी सीरीज उपस्थित होती हैं। प्रोटीन को जब हमने पढ़ा था तो एमिनो अम्ल की पता है हम लोगों को कि प्रोटीन किससे निर्मित होती है? एमिनो अम्ल से। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल की छोटी छोटी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स उपस्थित होती हैं। अन्यथा यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाती है वो डिस्क्रीट बॉडीज के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर
डिस्क्रीट बॉडीज के रूप में पाई जाती है। विविक्त बॉडीज जिनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डिस्क्रीट को विविक्त काय। तो यहाँ डिस्क्रीट बॉडीज के रूप में ये सामान्य रूप से पाई जाती है। अनाज वर्ग में, अगर हम अनाज वर्ग में बात करें तो अनाज वर्ग में पाई जाती है ये एल्यूरोन परत के रूप में। जैसे कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा था वहां, ऐसे यहाँ पर एल्यूरोन परत के रूप में, एल्यूरोन परत के रूप में। लेकिन लेग्यूमिनोसी के अंदर बात करें यहां लेग्यूमिनोसी की, तो लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर, लेग्यूमिनोसी कुल में प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है ग्लोब्यूलिन्स के रूप में, ग्लोब्यूलिन्स के रूप में पाई जाती है, रूप में उपस्थित होती है लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर। यहाँ पर ये ग्लोब्यूलिन्स के रूप में उपस्थित होती है। अब क्योंकि इनका संग्रह कहाँ होता है? सीड्स के अंदर। संग्रह किसमें हो रहा है? सीड्स में। सीड्स की तो बात कर रहे हैं, बीजों में संग्रहित पदार्थ। तो यहाँ पर ये ग्लोब्यूलिन्स के रूप में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ सीड्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है, यहाँ सीड्स में जो प्रोटीन उपस्थित है, इसकी विलेयता के आधार पर, इसकी विलेयता के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है। इसकी विलेयता के आधार पर इस प्रोटीन को हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी होती हैं 4 पार्ट? एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स। सेकंड पाई जाती हैं ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स, और लास्ट पाई जाती हैं यहां पर प्रोलिन्स, सॉरी प्रोलेमिन्स। लास्ट जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोलेमिन्स। हमने विलेयता के आधार पर दिया है, इनका जो वर्गीकरण किया है, जो हमने टाइप्स बताए वो किसके आधार पर बताएं? विलेयता के आधार पर। जो एल्बुमिन्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये एल्बुमिन्स जल प्लस लवणीय विलयन में, लवणीय विलयन में विलय होती है। जल प्लस लवणीय विलयन में विलय। लेकिन जो ग्लोब्यूलिन्स होती हैं ये जल में तो होती हैं अविलय, जल में तो होती हैं अविलय, लेकिन जो लवणीय विलयन होता है, इस लवणीय विलयन में होती हैं विलय। जो ग्लूटेलिन्स होती हैं ये तनु अम्ल और क्षार, यहां पर जो तनु अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, अम्ल प्लस क्षार में विलय होती है। तनु अम्ल और क्षार में क्या होती हैं? ये विलय। और जो प्रोलामिन्स होती हैं ये 70 से 80% एल्कोहल में विलय होती है। 70 से 80% एल्कोहल में विलय होती है। जितनी भी यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन क्या होती हैं? उपापचय रूप से, उपापचय रूप से इनएक्टिव होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, निष्क्रिय। और यहां हम कौन सी प्रोटीन की बात कर रहे हैं? संचयी प्रोटीन की। यहां पर जो संचयी प्रोटीन पाई जा रही है उस संचयी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो ये संचयी प्रोटीन उपापचय रूप से निष्क्रिय पाई जाती है। यहां जो एल्बुमिन्स पाई जा रही हैं, यहां पर जो एल्बुमिन्स पाई जा रही हैं, ये एल्बुमिन्स एंजाइमेटिक प्रकार की होती हैं, एंजाइमेटिक प्रकार की होती हैं, मतलब कि एंजाइम्स का कार्य करती हैं। जो एल्बुमिन्स प्रोटीन होती हैं वो एंजाइमेटिक प्रकार की होती हैं, एंजाइम्स का कार्य करती हैं। लेकिन यहाँ संचय जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कैसी पाई जाती है?
निष्क्रिय रूप से। जब कभी भी सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, तो यहाँ इस जर्मिनेशन के समय आप लोगों ने यहाँ एडाप्टेशन को पढ़ा है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, वो जो दमनक होते हैं, जो संदमक होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन घट जाती है, तो यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव। एंजाइम्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, और इन एंजाइम्स के एक्टिव होने पर अगर यहाँ पर सीड जर्मिनेशन हो रहा है, संचयी रूप से प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन का उपापचय अपना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ लास्ट, लिपिड। तीसरा जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहाँ लिपिड पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, लिपिड। जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स बोले या फैट बोले, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जो लिपिड्स होते हैं, इन लिपिड्स का जो संग्रह होता है, इन लिपिड्स का जो संग्रह होता है, ये संग्रह होता कैसे है, अभ्रूणपोषी जो सीड पाए जाते हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी के अंदर जो लिपिड का संग्रह होता है वो होता है बीज पत्रों में, बीज पत्रों में, कॉटिलेडॉन्स में। जो भ्रूणपोषी होते हैं, यहाँ पर जो भ्रूणपोषी होते हैं, उन भ्रूणपोषी का संग्रह होता है यहाँ एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म में, जिसको क्या कहते हैं हम, भ्रूणपोष। तो यहाँ पर भ्रूणपोषी में जो लिपिड का संग्रह होता है वो कहाँ होता है, एंडोस्पर्म के अंदर। अनाज वर्ग के सीड में, जो अनाज वर्ग है, अनाज वर्ग में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने मोनोकॉट के सीड का, और उसमें एक वर्ड भी बताया था, स्कूटेलम, स्कूटेलम। तो यहाँ अनाज वर्ग में जो स्कूटेलम पाया जाता है, यहाँ लिपिड का संग्रह होता है। अनाज वर्ग में स्कूटेलम में लिपिड का संग्रह होता है। जो लिपिड पाया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिपिड उपस्थित होता है, ये लिपिड संग्रह किस रूप में होता है, इस लिपिड का लिपिड संग्रह किस रूप में होता है, तो लिपिड का जो संग्रह होता है वो होता है फैट बॉडीज के रूप में। यहाँ पर फैट बॉडीज के रूप में, ऑयल बॉडीज के रूप में, या ऑयल ड्रॉप के रूप में, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, इन रूपों में यहाँ पर संग्रह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैट पूरी के जो सीड्स पाए जाते हैं उसमें एक लेयर के रूप में उपस्थित हो, तो यहाँ पर छोटी छोटी बॉडीज के रूप में, काय के रूप में उपस्थित होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्फीरोसोम, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं स्फीरोसोम, और ये केवल किस में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर। स्फीरोसोम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो स्फीरोसोम के अंदर जो लिपिड होता है, इस लिपिड का संग्रह होता है। स्फीरोसोम में लिपिड संग्रह उपस्थित होता है, या लिपिड संग्रह होता है, और ये कैसे होता है, ऑयल या फैट बॉडीज के रूप में, ऑयल या फैट बॉडीज के रूप में होता है स्फीरोसोम में। ऐसे ही यहाँ पर जो पेरोक्सीसोम पाए जाते हैं वहां भी, और इसके अलावा यहाँ पर लिपिड युक्त रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लिपिड युक्त, क्योंकि पेरोक्सीसोम पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं हम, वहां भी फैट पाई जाती है। जो लिपिड युक्त रिक्तिका होती हैं, इन लिपिड युक्त रिक्तिकाओं में भी लिपिड संग्रह होता है। यहाँ पर जो फैट बॉडीज होती हैं, फैट
या ऑयल बॉडीज जो होती हैं, ये फैट बॉडीज या ऑयल बॉडीज के चारों ओर यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इनके चारों ओर यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो यहाँ जो लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स सीड्स के अंदर सामान्य तौर पर सीड्स में ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाए जाते हैं। सीड्स में कहें या फिर कहें कि संग्रहित वसा में, जो संग्रहित वसा होती है, ये संग्रहित वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाई जाती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में संग्रही होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में संग्रही होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बीजों के प्रकरण, बीज या फलों के प्रकीर्णन की विधियां। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।